प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आपके बहुत सारे सवाल हैं काउंसलिंग को लेकर, वहाँ यहाँ पर आज उसके बारे में भी बात करेंगे और आपको ऑफलाइन बैच के बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो का फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर आप वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और आगे की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है ताकि आप सफलतापूर्वक अपना एडमिशन करा सकें। ठीक है, तो बच्चों 11th और 12th जो कृषि वर्ग के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सूचना है कि अब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के माध्यम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। मात्र जो पूरे सब्जेक्ट हैं, इंटर के 5 सब्जेक्ट जो हिंदी है वो फ्री में कराई जाएगी उनको। इसके अलावा जो 11th में है सारे सब्जेक्ट, उसकी पूरी कंप्लीट फीस है 5,625 रुपए। तो मात्र इतनी फीस में पूरा कंप्लीट कोर्स उनको कराया जाएगा। इस नंबर पे फोन करके 9793 पर फोन करके आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स में। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करिए बच्चों। आइए अब बात करते हैं आपके काउंसलिंग लेटर के बारे में कि कैसे आपको काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना है, क्या क्या चीज़ें उस काउंसलिंग लेटर में दी गई हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे फीस के बारे में भी थोड़ी सी, कि कैसे आपको लेके जाना है फीस वगैरह को, डीडी पेमेंट, ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे ऑफलाइन बैच के बारे में, जो कि यूपी कैडेट आईसीआर, बीएचयू और बीसीईसी का बैच स्टार्ट हो रहा है कानपुर में। तो देखिए बच्चों, ऐसे आप यूपी कैडेट की वेबसाइट को खोल लीजिए। यूपी कैडेट की वेबसाइट को आप बच्चों खोलेंगे तो यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा और यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यहां पर आप लॉगिन कर लीजिए अपने प्रोग्राम को, जो भी आपका है। पीसीएम वाले बच्चे का हम यहां पर देख रहे हैं, तो हमने इसका लॉगिन कर लिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए। और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए थी कि जो बच्चे कानपुर आ रहे हैं, जो बच्चे कानपुर आ रहे हैं बच्चों काउंसलिंग कराने, अगर आप सब लोग आ रहे हो तो आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कोचिंग जरूर आइए, तिवारी सर से जरूर मिलिए आके। अगर आपको ये लगता है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी और हम सब ने आपका बहुत ही साथ दिया है, चाहे वो काउंसलिंग की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत रही हो, अगर आपको महसूस होता है तो एक बार आइए और मिलिए मुझे। मतलब हम लोगों को खुशी होगी कि आप सब लोग आकर मिले, है ना। बाकी आप सब टेलीग्राम पर जुड़े ही हो, किसी भी तरह की कोई जानकारी होती है तो वो आप तक पहुंचा दी जाती है, लेकिन मिलकर एक बार बात करना मतलब अच्छा लगता है ना। तो एक बार आप सब लोग आइए कानपुर बच्चों। ऐसे अगर आप अपना ओपन करोगे, प्रोफाइल अपना खोल लोगे वहां पर वेबसाइट पे जाके, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, इनको सीट मिली हुई थी सीएसए यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है लखीमपुर खीरी कैंपस। यहाँ पर देखिए इनको बीएससी एग्रीकल्चर मिला हुआ था पेड। तो अब ये कराएंगे अपना अपग्रेडेशन, और अपग्रेड कराने के लिए इनको क्या करना होगा। अभी बच्चों के बहुत सारे सवाल यहाँ पर ये थे कि वो कुछ सवाल जो थे वो मैं पहले यहाँ पर बात कर ले रहा हूँ उस पर, कि वो जैसे कि अब इनको यहाँ पर मिला हुआ है पेड, अब ये अपग्रेड कराना चाहते हैं। तो बच्चे ये कह रहे थे कि सर अगर हम यहाँ पर इसको अपग्रेड कराना चाहते हैं तो हम इसका पैसा नहीं जमा करना चाहते, हम ना 5,000 रुपए देंगे ना कोई फीस देंगे, बताइए हम सीधा दूसरी काउंसलिंग में बैठ जाएं। बेटा नहीं बैठ पाओगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर स्टेप 3 में, ये देखिए स्टेप 3 है, यहाँ पर कोई सीट दी गई है तो आपको इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं ले रहे हो, वो आपको लड्डू दे रहे हैं, आपको सीट दे रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो, तो फिर आपको कह देंगे कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप जाइए, फिर आप दूसरी काउंसलिंग में बैठ ही नहीं सकते हो। अगर अब इनको यहाँ पर सीट मिल गई, इन्होंने 5,000 रुपए जमा किया था, अब देखिए यहाँ पर लिखा है अलॉटमेंट लेटर, ये ग्रीन बॉक्स में इनका आ रहा है डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। अभी इसको हम डाउनलोड करके भी देखेंगे। लेकिन अब ये समझिए कि इनको अगर ये पेड सीट से ये फ्री में जाना चाह रहे हैं, ये जो विकास वर्मा है, इनको लखीमपुर खीरी कैंपस में एग्रीकल्चर मिला है पेड सीट। अब ये अगर चाहते हैं फ्री सीट, चाहते हैं कि हमको फ्री मिल जाए, तो इनको 5,000 रुपए भी जमा करना पड़ा, आप सब देख रहे हो। अब इनको अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। इसके साथ ही इन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो ओरिजिनल, वो सारे लेकर अपनी यूनिवर्सिटी जहां पर इनको दी मिली है सीट, सीएसए यूनिवर्सिटी का कैंपस है तो इनको सीएसए यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपका अगर आजमगढ़ कैंपस है तो आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। आपका जो भी इटावा कैंपस है, मान लीजिए आपने बीटेक डाला था तो आपको सीएसए आना पड़ेगा। ठीक है, आपको जहां भी सीट मिली है आपको अपनी अपनी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ठीक,
ये बात हो गई एक। तो अब इनको ये अलॉटमेंट लेटर लेकर, अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर, और फीस चाहे वो डीडी में आप लेके जाइए, अगर आप पेड सीट के हो तो आप जो 32,500 रुपए है वो आप कैश लेके जाइए, और जो आपको पेड का पैसा देना है वो आप डीडी बनवा के भी ले जा सकते हो 50,000 रुपए, और अगर आप चाहो तो वो कैश भी ले जा सकते हो, डीडी भी ले जा सकते हो, दोनों तरह से ले जा सकते हो। किस नाम से डीडी बनेगी, क्या सारी चीजें होंगी, वो अभी हम इस लेटर में डाउनलोड करने के बाद आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में बैठने का बहुत मन है तो भी आपको ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस पूरा करने के बाद ही आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे। आप दूसरी काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं करोगे। जिनको यहां पर सीट मिल चुकी है, जिनको यहां पर ये सीट मिल चुकी है, वो बच्चे, वो सभी लोग अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे। वो जो अपग्रेडेशन करा रहे हैं ना, वही उनका सेकंड काउंसलिंग है, ठीक, वही उनका सेकंड काउंसलिंग है। कोई उनको सेकंड काउंसलिंग के लिए दोबारा से 500 रुपए नहीं भरने, ठीक है। अब अपग्रेडेशन का क्या चार्ज लगता है, नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर जी अपग्रेडेशन का क्या चार्ज लगेगा। बेटा अपग्रेडेशन का कोई चार्ज नहीं होता, अगर लगेगा भी तो वो आपको यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसा इन्होंने किसी भी नोटिफिकेशन में अब तक हम लोगों को नहीं बताया है, ठीक है। तो ये मानिए अभी कि अपग्रेडेशन का कोई चार्ज नहीं है। एक बच्चे को एक बार मौका मिलता है अपग्रेडेशन कराने का, और अपग्रेडेशन में बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकता है और अपना कोर्स भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप जाइए, अपना ये आगे का प्रोसेस पूरा करिए। एक बात याद रखिएगा कि बच्चे ये भी कह रहे थे कि मान लीजिए आपने अपग्रेडेशन करा लिया, आपने अपना अपग्रेडेशन करा लिया, सीट को अपग्रेड करा लिया, उसके बाद आप जो चाह रहे थे वो चीज नहीं मिली, तो क्या होगा। तो जो सीट आपकी पहले से मिली हुई थी वही आपकी रहेगी, ठीक है, उसी में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, आप उसी की पढ़ाई करेंगे। और अगर आपने अपग्रेडेशन कराया और आपको सीट मिल जाती है, वो सीट मिल जाती है, तो जो जो पैसा आपने अब तक दिया था वो सारा पैसा जो है, जो आपने अपग्रेडेशन में सीट मिली हुई है उसके लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपको दोबारा पैसा फिर नहीं देना है उसका, चाहे वो 5,000 रुपये सिक्योरिटी हो, चाहे एक्स्ट्रा सीट का हो, चाहे जो भी चीजें हो, चाहे हॉस्टल का हो, सारी चीजें आपके अपग्रेडेशन में मिली हुई सीट पर शिफ्ट कर दी जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है उसके लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों अपग्रेडेशन के बारे में। इसके अलावा कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मान लीजिए हमने अपनी सीट को अपग्रेड कराया, हमें बीएससी एजी मिला था, हमने अपग्रेड कराया, या हमें हॉर्टिकल्चर मिला था, मान लीजिए हमें हॉर्टिकल्चर मिला हुआ है और हम उसको अपग्रेड कराते हैं और हम बीएससी एजी चाहते हैं। अब हमें बीएससी एजी मिला नहीं, तो क्या हमको पुराना पैसा जमा किया हुआ वापस मिलेगा। तो इसका आंसर जो है कल के वीडियो में सर ने भी दिया था फीस वाले में, कि आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, ऐसा इनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जब फॉर्म आया था तो जो बड़ा सा 52 पन्ने का नोटिफिकेशन है इनका, उसमें एक एक बात लिखी हुई है, कल सर ने आपको दिखाई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और आप सभी लोग अपनी अपनी यूनिवर्सिटी जहां पर आपको बच्चों सीट मिली है, अब बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से, और ये खुशी है हम लोगों को कि इस 4 महीने में जो भी आपके साथ मेहनत की गई, एक एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको दी गई, वो चीजें सब सफल हो गई, है ना, और आप सबको आज एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग कानपुर अगर आ रहे हैं, कानपुर जो भी बच्चे आ रहे हैं वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जरूर आएंगे। सीएसए यूनिवर्सिटी से मात्र 2 किलोमीटर है कोचिंग, ठीक है। सीएसए यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर है, काकादेव छपेड़ा पुलिया के पास में। काकादेव छपेड़ा पुलिया पर आप आ जाएं, किसी से भी पूछ लीजिए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी और तिवारी सर के बारे में, हर आदमी आपको पहुंचा देगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत आती है 9793 900 888 पर आप कॉल करिए, पूरी आपकी मदद की जाएगी, ठीक है बच्चों। आगे अभी हम लोग बात करेंगे ऑफलाइन बैच के बारे में भी, कब से स्टार्ट हो रहा है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करते हैं अलॉटमेंट लेटर के बाद, अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करते हैं, इस पर हमने क्लिक किया और ये देखिए अब इनका बच्चों यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। क्या है इसमें ये देख लेंगे, पीसीएम ग्रुप के थे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। कंबाइंड कैटेगरी रैंक थी इनकी इतनी, कंबाइंड यूजी रैंक। बच्चों याद रखिएगा हमेशा, जैसे कि आप लोगों का सिलेक्शन अब तो हो गया है, तो बहुत सारे बच्चों का जैसे कि आपका ही जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो आप लोग हमेशा कहा करते थे कि सर ये कैसे रैंक होती है, कंबाइंड कैटेगरी क्या होती है, यूजी क्या होती है। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी कोचिंग के बारे में और किसी भी बच्चे के बारे में उसकी कंबाइंड यूजी रैंक देखकर ही
समझा करिए कि वो कितनी काबिल है ना। कंबाइंड यूजी रैंक इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है वो कैटेगरी रैंक बताते हैं आपको, कैटेगरी रैंक का कोई मतलब नहीं होता बेटा, है ना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंबाइंड यूजी रैंक, कंबाइंड यूजी रैंक से ही। और आप देख रहे होगे लगातार इतने, मतलब हमने रिजल्ट डाले हैं टेलीग्राम पर, वीडियोस में दिखाया है कि आप देखोगे 5 शुरू से लेके 5,000 के बीच में कम से कम 500 से ज्यादा बच्चों ने रिजल्ट भेजे हैं मुझे। मतलब इतने रिजल्ट आए हैं कि उसको क्रॉप करके, उसको एडिट करके हम डाल भी नहीं पाए, समझ रहे हो। तो ये कंबाइंड जो यूजी रैंक होती है ना, इसी पे बच्चों काउंसलिंग होती है। आप सब जान रहे हो, अब तो जागरूक हो चुके हो सब लोग, सबकी आंखें खुल चुकी हैं, है ना। तो कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा आपको कभी भी आगे भी जीवन में, है ना। तो जब भी आप अपने गांव जाइए, जब भी आप अपने शहर जाइए, वहां पर तो अपने स्कूल जाइए, 11th और 12th के स्कूलों में जाइए। वहां पे जो आपसे जूनियर हैं, जो आपसे छोटे हैं, जो अभी वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं 11th 12th में, उनको बताइए कि वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, बेसिक, जहां पर उनका नींव तैयार होगी, नींव मजबूत होगी। और उसके बाद फिर उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, जिस तरह से आप लोगों को मतलब इतनी मेहनत करके इतना करना पड़ा, जब वो 11th 12th में जुड़ जाएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 11th 12th के बैच से उनको जोड़िए, वहां के टीचर्स को बताइए जो भी 11th 12th के हैं। ऐसा नहीं है कि आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, आज इतनी मेहनत के बाद हम लोगों ने मेहनत करी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप भूल जाइए उन सब लोगों को कि जो आपके 11th में, जिन्होंने आपको 11th में पढ़ाया, जिन्होंने आपको 12th में पढ़ाया, उनके पास भी जाइए, उनका भी आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग रहा है आपकी पढ़ाई में, आपको आगे बढ़ाने में, ठीक है। और उनको भी बताइए कि वो जो वहां पे टीचर्स हैं, जो आपके 11th और 12th स्कूल में टीचर हैं, उनको बताइए कि किसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, है ना। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, तिवारी सर की वजह से जो भी चीजें यहाँ पर चल रही थी, जितनी मेहनत की गई आपके साथ, एक एक चीजें, नोट्स दिया गया आपको टेलीग्राम पर, आज भी आप उसको चेक करिए, हर एक नोट्स, हर एक चीज आपके टेलीग्राम पर अवेलेबल है ना। तो बहुत सारी मेहनत लगी है इसके पीछे, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। कभी भी अगर आप आओगे, जो बच्चे आएंगे, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, आज 12 तारीख हो गई है, तो काफी बच्चे सुबह मिल के गए हैं। और इसके अलावा जो भी आएंगे, अभी 16 तक तो चलेगा ये सब, तो मिलना जुलना चलता रहेगा बच्चों अभी। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं वो सब समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को, है ना। और बहुत सारे बच्चे मिलके भी गए, कुछ बच्चे हैं, नाम, बहुत सारे नाम है, किसका किसका नाम बताया जाए, तो उन सबको भी मिली है कहीं ना कहीं सीट, बांदा मिली है, हॉर्टिकल्चर मिली है, मेरठ मिली है। तो बातचीत होती है सबसे। तो बच्चे जो रेगुलर जुड़े रहते हैं, बातचीत किया करते हैं बच्चों फ़ोन पे, तो उनसे बातचीत होती रहती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब भी आएंगे। और 11th 12th के बारे में उन सबको जरूर बताइए। जब भी आप अपने गांव जाइए, तो आप होली दिवाली जब भी जाते हैं, तो अगर अपने स्कूल के आसपास के जो भी बच्चे हैं उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए और बताइए हमारे बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर देखिए इनका ए रैंक आई है, कंबाइंड यूजी रैंक 2046 थी। आगे देख लेते हैं एक बार। इनको बच्चों मिला था सीएसए यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर लखीमपुर खीरी का कैंपस मिला हुआ था, और पेड सीट मिली थी। ओबीसी हैं स्टूडेंट, और इमीडिएटली एंड क्राइटेरिया, तो इंटरमीडिएट इन एग्री साइंस पीसीएम पीसीबी ग्रुप दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहां पर देखिए इनका जो रिपोर्टिंग टाइम है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिपोर्टिंग डेट और टाइम। इनको रिपोर्ट कब करना है, वहां पर जाके सीएसए यूनिवर्सिटी में कब करना है, तो आपके में भी ऐसे लिखा होगा बच्चों कि आपको जाना कहाँ है। अलॉटेड यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर नाम दिया होगा, या तो सीएसए यूनिवर्सिटी जिनका लिखा है वो सीएसए यूनिवर्सिटी आएंगे, जिनका एनडीयूएटी लिखा है वो एनडी जाएंगे, एसवी लिखा है एसवी जाएंगे, ठीक है। तो जिसका जहां पर भी है बच्चों, मेरठ है मेरठ जाइए, बांदा है बांदा जाइए, ठीक है। जिसका जहां पर है बच्चों, आपको वहीं पर यूनिवर्सिटी में जाना है। कब से कब तक, ये डेट और टाइम आपके में लिखा होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2020 तक, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चों आप जा सकते हो, ठीक है। सुबह 10 बजे से आप 5 बजे तक बच्चों जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट द रजिस्ट्रार, ये देखिए बच्चों यहां पर लिखा है, यू आर एडवाइज द रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ सीएसए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर ड्यूरिंग, इतनी ये डेट दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द कैंडिडेट इज एडवाइज टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेट ऑफ इट्स फोटोकॉपी एट एनी टाइम ऑफ एडमिशन। बात क्या हुई बच्चों, हिंदी में समझ लेते हैं इस बात को एक बार। यहां पर लिखा हुआ है बच्चों कि आपको सलाह दी जाती है कि आप सीएसए यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और द कैंडिडेट इज एडवाइज टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब कैंडिडेट को एडवाइज यानी सलाह दी जाती है कि वो अपने सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाए, और उनका एक सेट फोटोकॉपी भी लेकर जाए, ठीक है।
एक सेट, मतलब जो भी आपके सभी सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, वो चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट हो, इंटर की मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, वो पैन कार्ड हो, जो भी चीजें हैं, आधार कार्ड, आईडी तो जरूरी है ही है, ठीक है। सारी आईडी जो भी आपने वहां पर 12-13 अपलोड करी थी उस टाइम में, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय, जाति, जो भी चीजें थी, सबका ओरिजिनल भी लेकर जाना है और उसका एक फोटोकॉपी, यानी एक सेट जो है उसकी सबकी फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, वो भी लेके जाइएगा, ठीक है। अब बच्चे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, सर जी डॉक्यूमेंट में बैंक अकाउंट पासबुक भी लेके जाना है क्या? तो अब हम ये नहीं कह सकते कि बेटा घर पे रख के जाओ, आपके पास आपकी पासबुक है, बेटा लेते जाओ साथ में, है ना। तो इस तरह के मतलब काफी बच्चे ऐसे, मतलब इतनी जानकारी देने के बाद भी क्वेश्चंस रह जाते हैं, ये समझिए, ठीक है। तो आइए पहले इसे डिटेल देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो इसमें, बाकी फिर बातें करते हैं बाद में। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड इन ओरिजिनल एट द अलॉटेड यूनिवर्सिटी। तो लिखा है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड इन ओरिजिनल एट द अलॉटेड यूनिवर्सिटी। जो भी आपकी अलॉटेड यूनिवर्सिटी है, यानी कि जहां पर ये आपको मिला है सीट, ये डॉक्यूमेंट जो है वहां पर वेरीफाई किए जाएंगे, आपके मिलाए जाएंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें मिलाई जाएंगी बच्चों, सब कुछ लिखा है इसमें, सब कुछ लिखा है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास नहीं है तो याद रखिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें यूपी कैडेट 2020 इंफॉर्मेशन करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में हमने आपको सब कुछ बताया है बच्चों। क्या बताया है उसमें हमने आपको बताया है प्लेलिस्ट में कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है अपना पुराना। अगर आप अपना ही एप्लीकेशन फॉर्म पुराना डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म का क्या मतलब है बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने इंटरनेट कैफे या फिर साइबर कैफे से जाके पहली बार जो फॉर्म भरवाया था एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर आपने अपलोड भी तो किया था, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म के दूसरे पन्ने पर प्रिंसिपल से स्कूल में मोहर लगवा के, है ना, वो अपलोड किया था, तो वही एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों लेकर जाना है। अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है बच्चों, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अपना अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना है। आपको अलॉटमेंट लेटर, यही वाला लेटर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये अलॉटमेंट लेटर याद रखिएगा, जिस क्रम में ये चीजें लिखी गई हैं इसी क्रम में इनको लाइन से लगाइएगा और इसको स्टेपल कर लीजिएगा, स्टेपलर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एडमिट कार्ड, फिर अलॉटमेंट लेटर, यानी कि ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं अपना अपना सब लोग। इसके बाद अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना है और उसका सर्टिफिकेट। जो बच्चे पुराने थे पहले अलग अलग आता था, ये हाई स्कूल का मार्कशीट अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग आता था, फिर एक ही साथ आने लगा, तो ये लेके जाना है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये लेके जाना है बच्चों। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है, ये भी इसके बाद ये लगाइएगा। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेंट यानी टीसी लेके जानी है, ये भी लगाइएगा बच्चों। अगर आपने मोहर नहीं लगवाई है तो मोहर वोहर लगवा लीजिएगा, कोनो दिक्कत ना होता कि वहाँ पे स्कूलों में, ठीक है, जहाँ पे जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो अपने स्कूल से लगवा लीजिएगा 11th और 12th वाले से। आगे देखते हैं बच्चों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना निवास प्रमाण पत्र लेकर जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट, अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर जाइए। एफिडेविट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एफिडेविट लेके जाना है डिसकंटिन्यूटी का, तो इसमें एफिडेविट फॉर डिसकंटिन्यूटी, जो 3 महीने का गैप रहा था 11 नंबर पे जो अपलोड किया था आपने डॉक्यूमेंट, आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था बच्चों जो 11 नंबर पे, कि 3 महीने जो भी लेट हुआ था कि कोरोना की वजह से, आप सबने लिखा हुआ था ऐसा कि कोरोना की वजह से जो गैप हुआ है उसके लिए आप उन्हें एडमिशन चाह रहे थे ना, तो 11 नंबर पे जो अपलोड हुआ था वही ये है डॉक्यूमेंट। हाँ, तो वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है कुल मिला के बच्चों। इसमें एफिडेविट वही वाला रहेगा जो आपने अपलोड किया था फोटो खींच के। आगे देखेंगे यूजी डिग्री सर्टिफिकेट, यूजी डिग्री सर्टिफिकेट ये आपके लिए नहीं है बच्चों, जो एमएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए है, और यूजी ट्रांस ये भी आपके लिए नहीं बच्चों। तो ये 11 पॉइंट जो थे बच्चों आपके सारे के सारे, शुरू से लेकर ये 11 जो पॉइंट थे, इतने डॉक्यूमेंट बच्चों आपको वहां पर लेकर जाने होंगे, इसी क्रम में लगाइएगा, ठीक है। जितना जितना आपने डाउनलोड किया था सब लेकर जाना है। अब देख लेते हैं बच्चों नोट में क्या बातें इन्होंने दी हैं, नोट में एक बार देख लेते हैं। इफ यू फेल टू रिपोर्ट ऑन रिपोर्टिंग टाइम ड्यूरेशन और डू नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, योर एडमिशन विल बी कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली। तो याद रखिएगा बच्चों कि अगर आप अपने रिपोर्टिंग टाइम जो यहाँ पर दिया गया है, इस टाइम पर वहां पर नहीं जाते हो, रिपोर्टिंग टाइम पर और रिपोर्टिंग की डेट में, इस डेट और टाइम पे नहीं पहुंचते हो, तो आपका जो एडमिशन मिला हुआ है, आपका जो सीट मिली है आपको, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, ठीक है।
और एक भी डॉक्यूमेंट कम नहीं होना चाहिए। आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और उसका एक सेट फोटो कॉपी लेकर जाना है। अब जितना आपने अपलोड किया था वो सब लेकर जाना है बच्चों। तो इफ एट एनी टाइम इंफॉर्मेशन furnished by you it found incorrect or incomplete your admission will be cancelled and necessary action will be initiated against you। यानी कि कह रहा है इफ एनी टाइम इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो बच्चों या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो सारे के सारे सही होने चाहिए। अगर वो गलत पाए जाते हैं तो आपका एडमिशन तो कैंसिल हो ही जाएगा और लेकिन आप पे जो है वो कार्यवाही की जाएगी, ऐसी बात ये कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको सभी के अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और सही तरीके से बनवाए हुए लेके जाने हैं, फर्जी चीजें उसमें नहीं लगानी है बच्चों। आगे देखते हैं, डोमेसाइल और जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, ये दोनों चीजें जो है वो नया रखना है। अगर आपने अभी बनवाया है वही रखना है। ठीक है, इफ यू फेल टू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एज लिमिट एंड एजुकेशनल एलिजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन देन एडमिशन विल बी डिनाइड टू यू। यानी कि अगर आप फेल होते हो, यानी कि अगर आप फेल होते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है बच्चों कि मान लीजिए आप वहां एडमिशन लेने पहुंचे हो लेकिन आपका अभी इंटर की मार्कशीट ही नहीं आई है ना, आपके पास इंटर की मार्कशीट ही नहीं है या फिर आपने इंटर किया ही नहीं है, पता चला इसी साल इंटर है लेकिन आपने यूपी कैडेट डाल दिया था तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से, 4 महीने पढ़ाई करके आपका निकल गया, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको इंटर कंप्लीट होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, आपकी एज लिमिट इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी एज पूरी है तभी आपको जो है वो एडमिशन देंगे, वरना जो है लिखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन देन एडमिशन विल बी डिनाइड टू यू, आपको वहां से हटा दिया जाएगा, आपको सीट नहीं दी जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आप सब लोग लगभग पूरा कर चुके हो, एज वगैरह भी, आप सबके पास सारी डॉक्यूमेंट भी हैं, ये मुझे पता है, तभी तो आपने अप्लाई किया था, तभी तो आपका आगे प्रोसेस हो रहा है। तो ये सब बस एक पॉइंट है, बस इनको याद रखना है, मतलब बस समझना है, आप ये समझिए, परेशान मत होइए इसके लिए। बस ये याद रखिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और उसका एक सेट फोटो कॉपी लेकर जाना है और अपनी फोटो, इसमें नहीं लिखा है, फोटो भी लेकर जाइएगा साथ में। आगे बढ़ते हैं। दोज कैंडिडेट हु गेट इन सीट CSA UAT कानपुर इन बीटेक, जिन बच्चों को CSA यूनिवर्सिटी में बीटेक CSC ब्रांच, बीटेक ECE और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या BSc बैचलर इन फिशरीज साइंस, ये सारी सीटें मिली हैं, ये सारी सीटें मिली हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि will have to report at डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहां पर याद रखिएगा। अभी तक जो भी जानकारी थी इसमें इन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई थी बच्चों कि CSA यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं उनमें जो है अगर एडमिशन होता है तो कहां जाएंगे, तो सबको नहीं जाना है। जो ये बच्चे हैं जो जिनका हमने ये नीला पॉइंट कर दिया है बच्चों, जिनको बीटेक मिला है CSC ब्रांच, जिनको बीटेक मिला है ECE ब्रांच, जिनको बीटेक मिला है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिनको बीटेक मिला है डेयरी टेक्नोलॉजी, जिनको बीटेक मिला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिनको मिला है BFSC यानी बैचलर इन फिशरीज साइंस, इन सभी की क्लासें जो है वो इटावा कैंपस में होती हैं और इन सभी को रिपोर्ट करना है। कहां पर रिपोर्ट करेंगे ये बच्चे रिपोर्ट करेंगे इटावा में। कहां पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा। तो ये चौथे नंबर का पॉइंट उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका बीटेक और फिशरीज में एडमिशन हुआ है इटावा ब्रांच में। ठीक है, वहीं पर आपका वेरिफिकेशन होगा, वहीं पर आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, वहीं पर अपनी फीस जमा करनी है, सारा काम जो है वो आपका इटावा में होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, जिन अभ्यर्थी को बीटेक ये सारी चीजें मिली हैं, प्राप्त हुई हैं, वे डॉक्टर अंबेडकर इटावा कॉलेज में रिपोर्ट करें। वही बात है बच्चों, इन्होंने हिंदी में लिख दी है, ये नीला पॉइंट आप देख लीजिएगा। और अगर आप अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीजें लिख कर आएंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी बच्चों, तो हमने सोचा कि ये लास्ट स्टेप है, आखिरी कदम है, अब इसके बाद तो सबका सिलेक्शन हो ही जाना है, तो इस पर भी वीडियो इसीलिए बनाया गया। अब देखिए बच्चों, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट रिमेनिंग फी आफ्टर डिडक्टिंग सिक्योरिटी फी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एट अलॉटेड यूनिवर्सिटी। कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट मस्ट बी सबमिट रिमेनिंग फी, जो उनकी बाकी बची हुई फीस है, जो उनकी बाकी बची हुई फीस है बच्चों, वो आफ्टर जो इनकी जो कट गई है फीस, 5,000 रुपए आपने कटवा दिए होंगे। इन्होंने लिखा है कि जो बाकी बची हुई फीस है 5,000 रुपए कटवाने के बाद डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से
अलॉटेड जो यूनिवर्सिटी है वहां पर आप बाकी बची हुई फीस जमा कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कैश देना चाहो तो आप कैश भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे देख लेते हैं अब। डेटा गिव इन दिस अलॉटमेंट लेटर इज प्रोविजनल, हाउ एवर द ओरिजिनल डेटा द लाइंग द यूनिवर्सिटी इज द फाइनल डेटा। ठीक है, याद रखिएगा जो भी डेटा दिया गया है इस अलॉटमेंट लेटर में, ठीक है, वो आपके ओरिजिनल डेटा से मैच करना चाहिए, ये बात ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा की जाने वाली शुल्क की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट, ये डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम बनेगा, ये लिखा है इन्होंने। ठीक है, कह रहा है प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा की जाने वाली शुल्क धनराशि का डीडी कंट्रोलर सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर के नाम से बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अथवा कुछ बातें और लिखी गई हैं। नगद धनराशि जमा करने हेतु अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय से शुल्क रसीद प्राप्त करके विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत बैंक में जमा करेंगे। अब देखिए क्या होगा बच्चों कि अगर आप डीडी बनवा के नहीं ले जाते हो तो क्या करोगे, तो आप कैश लेकर जाओगे वहां पर। जब आप कैश लेके जाओगे तो वो आपसे पैसे जमा करा लेंगे या तो आपको एक शुल्क की रसीद जो है वो वहां पर बनेगी। कुल मिलाकर जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां का जो भी सिस्टम होगा वो आपको वहां बताएंगे। सीएसए यूनिवर्सिटी में अंदर ही एक बैंक है, वहां पर आपको जाके वहां के का जो भी सिस्टम है वहां पर आप जाके भी कर सकते हो आगे का। जिसका सीएसए में हुआ है बच्चों उनका यही सिस्टम रहेगा, और जिनका बाकी कहीं हुआ है वो भी कैश लेके जाएं। अपना अपना ये अलॉटमेंट लेटर एक बार देख लें कि उनके अलॉटमेंट लेटर में क्या जानकारी दी गई है, उनके में डीडी बनवाने के लिए क्या चीज दिया गया है। ठीक है, और बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा उनका अलग अलग डीडी जो है वो अलग अलग नाम से बनेगा। जरूरी नहीं कि सब लोग पता चला कि इसी नाम से बनवा लें अपना अपना। ठीक है, तो अपना अपना अलॉटमेंट लेटर देखिए कि उनके में डीडी बनवाने के लिए किस नाम से दे रहा है, इस नाम से या तो डीडी बनवाइए। सबसे बढ़िया अगर संभव हो सके, अगर पॉसिबल हो तो आप नगद अपना धनराशि लेके जाइए। किसी को बताइए नहीं कि हाँ हम कितना लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पड़ोसी को भी ना बताइएगा। ठीक है, आराम से पैसा लेके जाइए अपना, किसी को कुछ ना बताइए, चुपचाप एडमिशन लेके चले आइएगा। वहां पे बाकी जब आप विश्वविद्यालय में पहुंचोगे बच्चों तो सारी चीजें वहां पे बता दी जाएंगी कैसे क्या होनी है। ठीक है, अगर वहां पे भी ना बता पाए तो हमको फोन कर लेना, फिर आप नंबर तो याद ही है 9793 अब देखिए इनका कुछ आईपी दिया हुआ है, डेट दी हुई है और नेम दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है। अब देखिए शुल्क संरचना जो है बच्चों, फीस स्ट्रक्चर, कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, इनको भी एक बार हम देख लेते हैं, हो सकता है कि आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो। सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी यदि काउंसलिंग के अगले चरण में सहभागी होकर सीट अपग्रेडेशन करना चाहता है, इंपॉर्टेंट बात है, लिखा है सीट आवंटित होने के बाद, सीट मिलने के बाद यदि अभ्यर्थी अगले चरण में सहभागी होकर अपग्रेडेशन कराना चाहता है तो वह संबंधित विश्वविद्यालय में सीट अपग्रेडेशन हेतु फॉर्म भरे। ठीक है, आपको ये पूरा प्रोसेस कराना है, उसके बाद वहीं पर अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के दूसरे चरण में उपलब्ध सीटों के लिए चॉइस भर सकेंगे। ऐसे बच्चे जो ये बच्चे हैं यानी कि जो आप सब लोग हो, ये जो सीट मिल गई है आपको, आप सब लोग दूसरे काउंसलिंग के द्वितीय चरण में उपलब्ध सीट, जो भी सीट बाकी होंगी उनके लिए आप चॉइस भर सकोगे, उनके लिए आप अप्लाई करोगे। यानी कि ये जो अपग्रेडेशन का सिस्टम है बच्चों, आपके लिए अपग्रेडेशन नाम है लेकिन आपके लिए ही ये दूसरी काउंसलिंग भी है। ठीक है, कोई दूसरी काउंसलिंग आपको दूसरी काउंसलिंग के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना। आप अपग्रेडेशन करा रहे हो मतलब दूसरी काउंसलिंग करा रहे हो, दोनों एक ही बात है। आगे बढ़िए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग के द्वितीय चरण में उसके लिए चॉइस के अनुसार सीट हो जाती है, ये बातें हमने पहले भी बता दी हैं अभी वीडियो में शुरू में, अब फिर से देख ले रहे हैं। यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग के दूसरे चरण में यानी कि आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया और जो अप्लाई किया था आपकी चॉइस के अनुसार सीट मिल जाती है तो उसकी काउंसलिंग के प्रथम चरण में आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है बच्चों, आपने अपग्रेडेड कराया, आप हॉर्टिकल्चर के थे, आपने अपग्रेड कराया, आपको बीएससी एजी मिल गया। अब जब आपको बीएससी एजी मिल गया तो आपका हॉर्टिकल्चर वाला पुराना सीट जो था वो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा पुराना सीट। अब देखते हैं आगे। एवं प्रवेश हेतु अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर उसे संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। ठीक है, अगर आप हॉर्टिकल्चर के थे, आपने अपग्रेड कराई सीट को, या फिर आप बीएससी एजी के थे,
आपने किसी भी ब्रांच में मान लीजिए आप अपग्रेड करा दिया, अब आपको नई सीट मिल जाती है, आपने जो भी अपग्रेड कराया उसमें नई सीट मिल गई, तो आपको क्या करना होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर फिर से डाउनलोड करना होगा। आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके जो भी सीट मिली होगी अपग्रेड कराने के बाद, वहां पे जाके फिर आपको आगे का प्रोसेस करना होगा बच्चों। आपकी जो पुरानी जमा की हुई फीस है वो उसमें मर्ज कर दी जाएगी, आपसे दोबारा पैसे नहीं लिए जाएंगे, परेशान मत होइएगा। आगे, अन्यथा की स्थिति में उसकी दोनों सीटें निरस्त हो जाएंगी। इसका क्या मतलब, देखिए, प्रथम चरण में आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी और प्रवेश हेतु अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर उसे संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। अब देखिए, मान लीजिए अन्यथा की स्थिति में सीट दोनों ही निरस्त हो जाएगी। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अब मान लीजिए कि जो ये विकास वर्मा हैं, इनको लखीमपुर में एग्रीकल्चर मिला है, ठीक है, लखीमपुर में एग्रीकल्चर मिला है, ठीक। अब इन्होंने मांग लिया कि हमको सीएसए में एग्रीकल्चर दे दो सर जी, ठीक है, हमको सीएसए में एग्रीकल्चर दे दो। अब ये तो जो लखीमपुर वाले कैंपस के लिए फीस जमा कर चुके होंगे, फिर ये अपग्रेडेशन कराएंगे, अपग्रेडेशन कराने के बाद सीएसए में इनको मिल गया बीएससी-एजी। अब जो इनकी मांग थी, अब वही चीज है ना कि आप दुकानदार वाले के पास पहुंचे, आपने लड्डू मांगा, भैया 1 किलो पैक कर दो, अब आप पैक ही नहीं कर, वो पैक करके दे रहा है, आप ले ही नहीं रहे हो, गुस्सा आएगा ना उसको। तो वही से ही गुस्सा आएगा यूनिवर्सिटी को बच्चों, कि आप जब बीएससी-एजी फिर मांग रहे थे सीएसए में, इनसे कहा जाएगा कि आप जब बीएससी-एजी मांग रहे थे तो अब लो, है ना। अगर ये नहीं लेते हैं, अगर ये मना कर दिए, पैर पीछे खींच लिए कि ऐसा है कि हमने तो मजाक मजाक में मांगा था, हमें चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं ना होता है ना, ऐसा नहीं ना होता है। आप मांगे थे बीएससी-एजी तो बीएससी-एजी लीजिए अब, ठीक है। तो अगर ये नहीं लेते हैं, इन्होंने अपग्रेडेशन तो कराया, वहां पे अधिकारियों का समय बर्बाद करेंगे, फार्म भरेंगे, है ना, पेन की इंक बर्बाद करेंगे। तो अगर इन्होंने बीएससी-एजी मांगा अपग्रेडेशन में, तो इनको बीएससी-एजी लेना पड़ेगा, ठीक। अगर ये नहीं लेते हैं तो फिर इनकी दोनों सीटें निरस्त करी जाएंगी, दोनों सीटें निरस्त करी जाएंगी। कि या तो यूनिवर्सिटी का क्या कहना है इस बारे में, तो बच्चों यूनिवर्सिटी जो कह रही है वो ये कह रही है कि या तो आप अपग्रेडेशन मत कराओ, एक बार हमने जो दे दिया, हमने आपको लखीमपुर खीरी में एग्रीकल्चर दे दिया है, शांति से पेड सीट में एडमिशन लीजिए, आप वहीं पढ़िए। और अगर आप अपग्रेडेशन करा रहे हो तो फिर हम जो दे रहे हैं, अपग्रेडेशन आपने कराया, आपने हमसे मांगा बीएससी-एजी हमको सीएसए दीजिए, अब हम बीएससी-एजी सीएसए दे रहे हैं, वो क्यों नहीं ले रहे हो भाई, अब हम बीएससी-एजी सीएसए दे रहे हैं, बीएससी-एजी सीएसए आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब याद रखिएगा, अगर आपने बीएससी-एजी मांगा या फिर अपग्रेडेशन में जो भी सीट मांगी, अगर आप वो नहीं लेते हो तो आपकी सारी सीटें फिर दो की दोनों निरस्त हो जाएंगी, ठीक है। तो वही चीज मांगिएगा जो लेना हो, ठीक है, वो चीज मत मांगिएगा जो ना लेना हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे सलाह कर लीजिएगा, हमसे बात कर लीजिएगा आराम से, उसके बाद ही आप अपग्रेडेशन में वो चीज डालिएगा, ठीक है, ताकि आपका भविष्य भी सही हो, ठीक है। ऐसी चीज मत मांग लीजिएगा, पता चला आपको हॉर्टिकल्चर मिला है, एग्रीकल्चर मिला है और अपग्रेडेशन में आप फॉरेस्ट्री और वो फिशरीज डाल दो, है ना, या बीटेक डाल दो, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। अगर आपको बीएससी-एजी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिला हुआ है तो ठीक। ये है कि जिसको पेड मिला है वो फ्री के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं। अब यदि द्वितीय चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के दौरान अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है, अगर मान लीजिए आपने अपग्रेडेशन कराया, यानी कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग कराई, है ना, वही चीज है ये। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में दूसरी काउंसलिंग में अब अपग्रेडेशन आपने कराया और आपको कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, मान लीजिए आपको कुछ नहीं मिला, आपने मांगा विकास वर्मा है, इनको लखीमपुर में ये विकास वर्मा है, इनको लखीमपुर में बीएससी-एजी मिला हुआ है पेड, ठीक है। अब मान लीजिए बीएससी-एजी पेड मिला हुआ है, अब ये मांगे सीएसए में एग्रीकल्चर मांगे, लेकिन इनको अगर नहीं मिलता, ठीक है, एक तो पहली कंडीशन हम लोगों ने देख ली कि अगर मिल जाता है तो इनको लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। अब अगर इनको नहीं मिलता है तो क्या करना होगा, कोई सीट आवंटित नहीं होती तो उसे प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, यानी कि जो पहले इनको सीट मिली हुई है वो तो सीट इनके हाथ में है ही, ठीक, उस पर इनका एडमिशन रहेगा, ठीक। आगे देखेंगे। यदि अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग में आवंटित सीट के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता तो वह दूसरी चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन हेतु पात्र नहीं होगा। इस लाइन का बहुत जरूरी मतलब है बच्चों, याद रखिएगा
कि अगर आपको यहां पर सीट मिली है, आपने अप्लाई किया था बच्चों, आपने अप्लाई किया हुआ था काउंसलिंग में, आपको हॉर्टिकल्चर मिला हो या फिर किसी भी चारों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई सीट मिली हो, चाहे किसी न किसी कैंपस में कोई ना कोई सीट मिली हो, अगर आप उसकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हो, मतलब ना तो 5,000 रुपए देना चाह रहे हो, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हो, और ना ही डॉक्यूमेंट लेके जाना चाह रहे हो यूनिवर्सिटी, आप चाह रहे हो कि हम घर बैठे रहें और दूसरी काउंसलिंग में फिर से 500 रुपए देके फिर से करा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप प्रथम काउंसलिंग में आवंटित सीट के लिए, जो चीज लिखी हुई वही मैं पढ़ रहा हूं, प्रथम काउंसलिंग में आवंटित सीट के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हो तो वह द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट अपग्रेडेशन हेतु पात्र नहीं होगा। न तो आप अपग्रेडेशन करा पाओगे और न दोबारा बैठ पाओगे, सीधा सीधा बाहर हो जाओगे। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से एक एक बात को हमने आपको यहां पर बताया है। आपको इतने वीडियो बच्चों हमने बनाए हैं आपके काउंसलिंग के ऊपर। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई वीडियो देखा हो और आपको चीजें क्लियर ना हुई हो? एक बार मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा और हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्या उससे आपको कुछ सहायता मिलती है कि नहीं? है ना, मिलती तो होगी, है ना, मिलती तो होगी। ठीक है, तो लगता कैसा है बस एक बार ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या कुछ फील नहीं होता, न्यूट्रल है, जो भी लगता हो एक बार बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, बस हमको अच्छा लगता है इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। शुल्क संरचना दी हुई है बच्चों। शुल्क संरचना के बारे में दिया गया है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर चारों कृषि विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों के जो 2020-21 की जो एक साल की जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहां पर दिया हुआ है। ये फीस स्ट्रक्चर जो है वो बच्चों अगर आप चाहोगे तो हम टेलीग्राम पर भी दे देंगे। वैसे ये फीस का जो स्ट्रक्चर है ये कल सर ने भी दिखाया था, और इससे पहले जो बीवीएससी के लिए जो बनाया गया था वीडियो, उसमें भी ये चीज दिखाई गई है। तो फीस के बारे में जो है वो बच्चों कंप्लीट वीडियो बन चुका है इससे पहले कि 32,500 रुपए के आसपास जो है वो आपको लेके जाना होगा, है ना, एडमिशन के टाइम पे। तो ये जो है बच्चों फीस के बारे में सर बता चुके हैं आपको, और इसका अगर आपको फोटो चाहिए होगा तो हम ये फोटो जो है वो आपको दे देंगे। आप कमेंट करिएगा, अगर आपको जरूरत लगे तो हम दे देंगे। वैसे सबके पास है ये, आपके जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें सबके पास गया है, तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, देख लेते हैं। शुल्क संरचना में समय समय पर पुनरीक्षण का अधिकार विश्वविद्यालय सुरक्षित रखेगा। अच्छा, मतलब समझ रहे हैं, जो शुल्क है ये पैसा जो है ये यूनिवर्सिटी कभी बदल सकता है, ये कह रहा है वो। ठीक, शुल्क संरचना जो है ये अपने हिसाब से वो चेंज करता रहेगा, इनका ये मतलब है। मतलब हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ और पैसा देख रहे हो, जब वहां पे जाए तो उनके पास दूसरी लिस्ट हो, ऐसा हो सकता है, होगा नहीं खैर। ठीक, यदि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावासों में विद्युत आपूर्ति जनरेटर से की जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा जनरेटर शुल्क अलग से लिया जाएगा। जो हॉस्टल है बच्चों, हॉस्टल एडमिशन के साथ ही अपना बुक करा लीजिएगा। हॉस्टल फुल हो जाते हैं, हॉस्टल सस्ते होते हैं, इसलिए सभी लोगों को हॉस्टल की जरूरत होती है। हॉस्टल के फायदे गिना रहे हैं। ठीक है, मान लो आगे जीवन में काम आ जाए तो हॉस्टल सब लोग बुक करा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी विश्वविद्यालयों द्वारा मेस सिक्योरिटी एवं मेस चार्जेस अपने अपने नियमों के अधीन लिए जाएंगे। देखिए ऐसा है कि मेरठ में अलग महंगाई है, कानपुर में अलग महंगाई है, बांदा में अलग महंगाई है, अयोध्या में अलग महंगाई है। तो जहां का भी विश्वविद्यालय है, जिस भी शहर का है, तो वहां पे खाने का खर्च अलग अलग आता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि मेस का जो खाने का है, मेस की सिक्योरिटी और मेस के जो चार्जेस हैं खाने पीने का, अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये बात है, बस बाकी कुछ नहीं, ज्यादा नहीं रहता है। कानपुर में मान लीजिए 35 रुपए थाली चलता है और वही मेरठ में जाके 40 रुपए थाली हो जाता है। बस कानपुर में रहता है पेट भर के खाओ, 35 रुपए में चाहे जितना दे दो एक बार, और मेरठ में रहता है कि भैया सीमित रहता है, 4 रोटी थोड़ा चावल, ऐसे कुछ रहता है। तो देखिएगा, एक बार जाइएगा, अनुभव अपने बताइएगा, जुड़े रहिए, फोन करते रहिएगा। कभी फिर आएंगे हम लोग, यूनिवर्सिटी भी आएंगे, मेरठ भी आएंगे, लखीमपुर भी आएंगे, इटावा भी आएंगे, है ना, हर जगह मिलेंगे, बांदा भी आएंगे। लखीमपुर वगैरह कैंपस में तो ऐसा है कि मतलब आप बच्चों देखिए, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ना फैमिली है। जब आप सब साथ पढ़ रहे हो, साथ में अपने कमेंट में एक दूसरे को जानते हो, तो जब आप काउंसलिंग करने जाओगे वहां पर, चाहे वो सीएसए हो, चाहे बांदा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे कहीं भी, अब जब जाओगे ना तो वहां पर खाली एक बार एक कागज उठा के उसमें तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी लिख के हाथ उठा देना। वहां पर 10 आदमी आपको खुद मिल जाएगा कि जिसने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में सुना होगा, जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ा होगा और जो तिवारी सर से मिला होगा। ठीक है, तो वहां पर भी आपको एक दूसरे की मदद करनी है।
ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते किसी को किससे क्या बात करें, आप आराम से बातचीत करिए आपस में, एक दूसरे को तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में बताइए, ना बताइए तो उनसे पूछिए कि क्या वो जानते हैं क्या तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को, जरूर जानते होंगे। लखीमपुर खीरी का जो कैंपस है वो तो पूरा का पूरा जानता ही है, लगभग मैक्सिमम बच्चों का जो लखीमपुर खीरी और मानिए मेरठ बांदा सभी कैंपस में लगभग बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो वहां पर भी आपको एक दूसरे की मदद करनी है, हर बच्चा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में जानता है, तो आप उनसे आपस में बातचीत करिए और मदद करिए एक दूसरे की काउंसलिंग कराने में, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो बीवीएससी और एएच पाठ्यक्रम हेतु जो वार्षिक शुल्क है, वार्षिक शुल्क संरचना लागू होगी। ये सारी चीजें जो है फीस वाले स्ट्रक्चर में आपको बता दी गई हैं। आगे देखेंगे, चारों कृषि विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में जो भी छात्र छात्राओं के पेड सीटों की जो शुल्क संरचना है उसके बारे में, ये इस बारे में भी आपको बताया जा चुका है। पेड सीट का क्या कैसे रहेगा ये भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये अपग्रेडेशन फॉर्म इनका लिखा हुआ है, अपग्रेडेशन फॉर्म। मैं प्रार्थी यही अपग्रेडेशन फॉर्म जो है हो सकता है कि वो प्रिंट करके जो है वो ऑफिस में इनको जमा करना पड़े। फीस जमा करने के बाद बच्चों लिखा है, मैं प्रार्थी विकास वर्मा, फादर का नाम है, रोल नंबर है, इनकी जो रैंक है वो है, और यहाँ पर पाए हैं प्रवेश। आगे लिखा है, मैं द्वितीय काउंसलिंग में अपने पाठ्यक्रम यानी कि इनको पेड मिला है, पेड से फ्री सीट अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय में अपग्रेडेशन करना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी भी समझ रही है कि आप पेड पा गए हो अब तो फ्री कराओगे ही, है ना। तो वही वो बोल रहे हैं कि पेड से फ्री सीट में अथवा अन्य किसी अन्य कृषि विश्वविद्यालय में अपग्रेड करना चाहते हैं तो बच्चा यहाँ पर जो प्रार्थी का नाम है अपना नाम लिख देगा, रोल नंबर लिख देगा, दिनांक डाल देगा, मोबाइल नंबर डाल देगा, और मैं प्रमाणित करता हूं कि मुझे किसी तरह का अपग्रेडेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी चीजें हैं। अभ्यर्थी अपना साइन करेगा, डेट डालेगा और फिर दे देगा। यहाँ पर कार्यालय के अपना वो सिग्नेचर करेंगे, ऑफिस वाले सब, जहां पर भी आप जाएंगे। कुछ बातें यहाँ पर लास्ट में लिखी गई हैं, देख लेते हैं एक बार। अपग्रेडेशन कराने के फायदे और नुकसान के बारे में लिखा गया है। यदि अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि उसकी अपग्रेडेड सीट की फीस में समाहित हो जाएगी तथा सीट छोड़ने की दशा में धनराशि वापस नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, अगर आप अपनी सीट को अपग्रेड करा रहे हैं तो आपके द्वारा जो जमा की गई धनराशि है, जो पैसे आपने जमा किए थे, वो पैसे आपको जब आप अपग्रेड कराए रहोगे फिर उसमें वो पैसा सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और सीट छोड़ते हो, अगर आप सीट छोड़ने की दशा में अगर आप सीट छोड़ रहे हो तो वापस नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, सीट अगर आप छोड़ते हो तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। यदि अभ्यर्थी प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद पेमेंट सीट पर प्रवेश लेता है और द्वितीय काउंसलिंग में अपग्रेड होकर उसे फ्री सीट मिलती है तो आपको पेमेंट सीट का 50% फीस ही वापस होगा। मान लीजिए कि आपको पेमेंट सीट का एक 50,000 रुपए देना था तो आपको 25,000 रुपए ही वापस मिलेगा अगर आपको फ्री मिल जाती है तो अपग्रेड कराने के बाद, ठीक है। यानी 25,000 का लॉस वहां पे भी है, ठीक है। लेकिन जिनको जिनको पेड मिली है वो सभी लोग अपग्रेड कराने का एक मौका मिलता है, तो वो सभी लोग एक बार फ्री में अपग्रेड जरूर कराएं। अगर उनको फ्री मिल सकती है बच्चों तो फ्री सीट ले लीजिए, है ना। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का मौका केवल एक बार मिलेगा, जैसा हमने बताया अभी। ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष के अंतर्गत ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय में अनुमन्य होगी। एक विषय से दूसरे विषय में अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का एक मौका मिलेगा, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग के समय, ऑफलाइन काउंसलिंग अभी सेकंड वाली होगी या नहीं होगी इस बारे में भी नहीं कहा जा सकता, तो अभी नहीं, ये इस बारे में नहीं कहा जा सकता कि ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। लिखा है लेकिन यहाँ पर कि ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष के अंतर्गत ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय में अनुमन्य होगी। एक विषय से दूसरे विषय में ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय में अनुमन्य नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम में पेड सीट पर प्रवेशित प्रथम अभ्यर्थी को की रैंक के नीचे रैंक वाले अभ्यर्थी को किसी भी दशा में फ्री सीट पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। किसी भी पाठ्यक्रम में जो पेड सीट पर प्रवेश पाया हुआ छात्र है, पेड सीट पर प्रवेशित प्रथम अभ्यर्थी की रैंक के नीचे वाले अभ्यर्थी को किसी भी दशा में फ्री सीट नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि विकास वर्मा की 2000 रैंक है, ठीक है। अब ये चाहते हैं फ्री सीट और एक 2200 वाला बच्चा है वो चाहता है फ्री सीट, तो पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो विकास वर्मा को दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि इनकी कम रैंक है तो इनको पहले फ्री सीट के लिए आगे रखा जाएगा और उसको बाद में रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम विषय में प्रवेश लेने के बाद यदि अभ्यर्थी अध्ययन छोड़ देता है और उसके द्वारा रिक्त की गई सीट पर किसी अभ्यर्थी का प्रवेश हो जाता है तो सीट रिक्त करने वाले अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क, प्रारंभिक शुल्क एवं प्रवेश शुल्क को छोड़कर
शेष शुल्कों की वापसी की जाएगी। ये बस पॉइंट लिखने के लिए है बच्चों। ये समझिए सिंपल सा कि अगर आप अपनी सीट छोड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है वहां उस सीट पर किसी न किसी को तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपका पैसा जो है वो वापस नहीं होगा। ठीक है, ये मान के चलिए। आप आगे बढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा रिक्त की गई सीट पर कोई प्रवेश नहीं होता है और सीट रिक्त रह जाती है तो अभ्यर्थी को मात्र काश मनी वापस की जाएगी। बच्चों अगर आप सीट छोड़ते हो तो कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा, ये बात आप मान के चलिए। ठीक, तो ये सारे के सारे पॉइंट है बच्चों। और जो भी बच्चे आपकी जानकारी में है 11th और 12th में हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है आपकी जानकारी में, अगर वो हैं जिनका काउंसलिंग में नहीं नाम आया है तो वो सभी लोग सेकंड काउंसलिंग में बैठें। ठीक है, जो 11th 12th में है, जो ऑफलाइन कोचिंग आना चाहते हैं, वो बच्चे सभी लोग 15 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में एडमिशन ले लें। 15 से लेकर 19 के बीच में एडमिशन ले लें, क्योंकि 20 तारीख से जो है वो ऑफलाइन कानपुर में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में छपेड़ा पुलिया के पास आपकी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी 20 तारीख से। ठीक है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है आज शाम को 6 बजे आप सभी लोगों को लाइव आना है। आज शाम को 6 बजे पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, कितनी फीस लगेगी, कैसे जमा करना होगा, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 11th और 12th बैच में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि जो बेस है उनका वो कंप्लीट हो सके, अच्छे से उनकी तैयारी हो सके। 9793 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इन बच्चों को जोड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस में ये बैच चल रहा है बच्चों। तो उम्मीद है आप सब इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे और हमारे द्वारा जो भी पढ़ाई कराई गई, आपको जो भी अब तक आपकी मदद की गई, उस सभी चीजों से आप बहुत खुश हैं और आप सबका अब सिलेक्शन हो रहा है, तो इसमें हम सबको भी खुशी है कि आप लोग अब सेलेक्ट होकर यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। तो आप सब लोग आगे का जो प्रोसीजर है उसको अच्छे से कराइए, एक एक चीज आराम से तैयार करिए, एक एक डॉक्यूमेंट आराम से तैयार करिए ताकि कोई भी आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, ऑफलाइन के बारे में याद रखिएगा, सबको बता दीजिए कि 15 से लेकर 19 के बीच में फीस जमा होगी। सब लोग कानपुर आ सकते हैं और 20 तारीख से जो है वो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। एकदम बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, उसके लिए आप चिंता मत करिए। आप सब लोग जानते हैं स्टडी मटेरियल, मेहनत, हर चीज आपने देखी है। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगती है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है अब तक, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा शाम को 6 बजे लाइव भी आइए।